स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है। स्ट्रॉबेरी बहुत कम कीमत पर हुई है। स्ट्रॉबेरी इस वक्त हर एक की पहुंच में है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में वीडियो बनाकर देता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रॉबेरी के टॉप 10 बेनिफिट्स बताऊंगा और यकीन माने उसके बेनिफिट जानने के बाद आप स्ट्रॉबेरी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। स्ट्रॉबेरी विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। विटामिन सी का भरपूर सोर्स है। अगर आप बात करें सिर्फ 50 ग्राम स्ट्रॉबेरी अगर आप डेली की खा लेते हैं तो 50 ग्राम स्ट्रॉबेरी तकरीबन आपको 120 से लेकर 130% तक जितनी आपकी दिन की विटामिन सी की जरूरियात होती हैं वो पूरा करने के लिए काफी है। इसके अलावा विटामिन के होता है। इसके अलावा विटामिन B9 भी स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। स्ट्रॉबेरी पोटेशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। ये तमाम चीजें मिलकर स्ट्रॉबेरी को बहुत ज्यादा हेल्दी बना देते हैं। स्ट्रॉबेरी का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। देखें दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, जब किसी शख्स को खुदा न खास्ता एड्स हो जाती है तो एड्स बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। एड्स क्या करती है? एड्स आपका इम्यून सिस्टम खत्म कर देती है। आपका एक दफा इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है तो आप एक्सपोज हो जाते हैं हर किस्म की बीमारी के लिए। इसी से अंदाजा लगा लें कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कितना ज्यादा अहमियत का हामिल है आपके लिए। और स्ट्रॉबेरी आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत कर देती है। स्ट्रॉबेरी जैसा कि मैंने बताया विटामिन सी का जो है बेहतरीन सोर्स है। जब आप स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल करते हैं इसमें दूसरी भी बहुत सारी किस्म की ग़िज़ाइयत होती है, लेकिन खासकर जो विटामिन सी है वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है स्ट्रॉबेरी। कहा जाता है कि जो शख्स तकरीबन 1 पाव या 1 पाव से कुछ कम डेली की स्ट्रॉबेरी खा रहा है उसका और 1 महीने तक लगातार खाता रहे तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा जो है ताकतवर हो जाता है और पूरे साल के लिए आप मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ मुदाफियत पैदा कर लेते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप इजीली बीमार ना हो और आपका इम्यून सिस्टम बहुत ताकतवर हो जाए तो स्ट्रॉबेरी से फायदा उठाएं और आज से ही स्ट्रॉबेरी खाना स्टार्ट कर दें। स्ट्रॉबेरी आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि विटामिन सी से भरपूर है और विटामिन सी आपकी आंखों को अल्ट्रा वायलेट रेस से होने वाली नुकसान से बचाता है। अगर आप स्ट्रॉबेरी खाते रहें तो एक रिसर्च ने साबित किया है कि आपको मोतिया जैसी बीमारी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी आपकी आई साइट को शार्प रखने में भी बहुत मददगार है। ये आपकी आई साइट को शार्प करेगी तो नहीं, जैसा कि गाजर आपकी आई साइट को शार्प भी करती है, लेकिन आपकी आई साइट को बरकरार रखने और आपकी आंखों की ओवरऑल हेल्थ के लिए स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। स्ट्रॉबेरी आपकी स्किन के लिए क्या बेनिफिट्स रखती है उसके बारे में ना ही पूछिए तो बेहतर है। इतनी जबरदस्त है आपकी स्किन के लिए स्ट्रॉबेरी के मैं अगर बताने लगूं तो एक वीडियो सिर्फ स्किन के जो बेनिफिट है स्ट्रॉबेरी उस पर बन सकती है। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात तो ये कि जो स्ट्रॉबेरी है वो विटामिन सी से भरपूर है और विटामिन सी आपको सबको पता है कि कोई भी फल जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मिकदार में होता है वो आपकी स्किन के लिए कितना बेनिफिट रखता है। स्ट्रॉबेरी में इस तरह के मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी जो है उम्र ना सिर्फ उसको जो है जारी बात है उसमें ये एंटीऑक्सीडेंट है तो आपकी उम्र भी लंबी होती है क्योंकि आप बीमारियों से बचे रहते हैं, लेकिन एंटी एजिंग जो स्ट्रॉबेरी में प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। आपकी स्किन आपकी उम्र से 10 साल तक यंग दिख सकती है अगर आप एंटी एजिंग फ्रूट्स अपनी खुराक में शामिल रखते हैं। स्ट्रॉबेरी बहुत जबरदस्त एंटी एजिंग है। दूसरी चीज, जिन लोगों के झुर्रियां पड़ जाती हैं अगर 1 महीना लगातार 1 पाव स्ट्रॉबेरी रोजाना खाएं और एक पिक ले लें ये रेमेडी शुरू करने से पहले और 1 महीना बाद देखें कि उनकी जो है झुर्रियां कैसे क्लियर होना शुरू हो गई होंगी। इसके अलावा जो है स्ट्रॉबेरी खाने से आपकी स्किन अल्ट्रा वायलेट जो शुआओं के असरात होते हैं सूरज की उससे बचे रहते हैं। पोल्यूशन से जो मुख्तलिफ आपकी स्किन को नुकसान पहुंचता है वो बचाती है, उससे बचाती है स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा मैं एक रेमेडी देता हूं जिन लोगों को झुर्रियां पड़ चुकी हैं या जिनकी स्किन डल है, बेजान बेरौनक हो चुकी है, वो ये रेमेडी इस्तेमाल करें, बनाएं और अगर आप 15 दिन तक हर दूसरे दिन इस रेमेडी को इस्तेमाल करते हैं तो फिर देखिएगा क्या रिजल्ट मिलते हैं आपको। आपने तकरीबन 5 स्ट्रॉबेरीज लेनी है। उन 5 स्ट्रॉबेरीज को आप बेशक हाथों की मदद से मैश कर लें, बेशक किसी चम्मच की मदद से या बेशक उसको ब्लेंड कर लें। वैसे मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि हाथ स्ट्रॉबेरी पकड़े, नरम सी स्ट्रॉबेरी होती है उसको हाथ में लेके ब्लेंड कर दें, उसको मैश कर लें। ठीक है, 4 से 5 स्ट्रॉबेरीज आपने मैश करनी है। उनमें 1 बड़ा चमचा जो होता है टेबल स्पून उसमें शहद का डालना है। इसको अच्छी तरह पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको जहां भी बेशक आप फेस पे भी लगा सकते हैं
या जहां भी आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में जान है वहां आप इस पेस्ट को अप्लाई कीजिए। हर दूसरे दिन अप्लाई करनी है, 15 से 16 दिन तक इसको ये रेमेडी अप्लाई कीजिए अपनी स्किन पर। फिर देखिए आपकी स्किन कैसे तरोताजा और यूथफुल हो जाती है। स्किन के लिए तो बेनिफिट है ही, लेकिन स्ट्रॉबेरी आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। एक रिसर्च ने साबित किया है जिन लोगों को हेयर फॉल रहता है या जिन लोगों को खुश्की की वजह से उनके बाल झड़ रहे हैं, दो मुंह हो गए हैं, रूखे हो गए हैं, अगर वो 1 महीना लगातार स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें तो आपके बाल बिल्कुल जो है यूथफुल, शाइनिंग और बिल्कुल जानदार हो जाएंगे। जो बेजान बाल थे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे जानदार बालों में। इसलिए इसको भी ट्राई करके देखिए, क्योंकि ये एक नई रिसर्च है, तो इसको आप खुद ट्राई करके देखिए कि आपके बालों पे क्या इफेक्ट रहता है स्ट्रॉबेरी का। लेकिन अगर रिसर्च ने ये चीज शो की है तो इसमें कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था, स्ट्रॉबेरी में अच्छी खासी मिकदार में पोटेशियम होता है। स्ट्रॉबेरी पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, और जो पोटेशियम होता है वो आपके ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। पोटेशियम आपके ब्लड की रवानी को ना सिर्फ अच्छा रखता है बल्कि जो है आपको हाई ब्लड प्रेशर जैसे बीमारी से भी बचाता है। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है तो हकीम अली सिर्फ ये कहेगा कि दोपहर के खाने से 2 घंटा पहले या नाश्ते के 1 घंटा बाद आपने 1 पाव स्ट्रॉबेरीज का खा लेना है। फिर देखिए 2 से 3 दिन इस रेमेडी को लगातार जारी रखिए, और फिर देखिए जो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता था वो कैसे नॉर्मलाइज हो जाएगा। और अगर आप 1 से 1.5 महीना कम से कम जो है इस रेमेडी को लगातार करें तो बहुत ये आप अल्लाह से तवक्का कर सकती हैं कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर रहने की एक रूटीन थी वो भी उसमें भी कमी आ सकती है। तो बेहतरीन और बहुत हेल्दी रेमेडी है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। शुगर के मरीजों को स्ट्रॉबेरी को लेकर एक गलत फहमी थी जो बहुत तेजी से दूर होती जा रही है। आमतौर पर समझा जाता था कि शुगर के मरीज स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि इससे बिल्कुल उलट बात है। शुगर के मरीज बिल्कुल स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट रखती है। अगर आपको शुगर है और आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रॉबेरी आपके खून में एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देती। एकदम से आपका जो है खून उसमें शुगर का लेवल नहीं बढ़ता, ऊपर जाता। इसलिए स्ट्रॉबेरी शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है। बल्कि एक रिसर्च ने साबित किया है कि जो लोग सीजनल स्ट्रॉबेरी को, यानी जब स्ट्रॉबेरी का सीजन आता है, स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल करते हैं भरपूर मिकदार में, वो शुगर के मर्ज से भी बचे रहते हैं। इसके अलावा एक स्टडी ने यह भी साबित किया है कि जो स्ट्रॉबेरी है, उस स्ट्रॉबेरी खाने से आपके जिन लोगों को शुगर की वजह से उनके गुर्दों पर मुख्तलिफ किस्म के असरात आते हैं, शुगर के साइड इफेक्ट आते हैं शुगर के मरीजों को गुर्दों पर, अगर आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी बचे रहेंगे। स्ट्रॉबेरी में फाइबर होता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो आप सब लोगों ने देखे होंगे, खाने में भी बहुत मजेदार होते हैं। लेकिन जब ये दाने आपके मिद्दे में जाते हैं और इसमें जो स्ट्रॉबेरी में फाइबर होता है, ये दोनों चीजें मिलकर आपको जो कब्ज होता है वो दूर करते हैं। आपके मिद्दे की जो खुश्की होती है वो दूर करते हैं। इसलिए वो लोग जिनको कब्ज का मसला रहता है, खाना सही तरह से हजम नहीं होता, वो ये स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह कब्ज के मसले से निजात मिल जाएगी। स्ट्रॉबेरी आंतों के वर्म के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करते रहें तो बहुत हद तक चांस है कि कभी जिंदगी में आपको आंत का वर्म नहीं होगा। वो लोग जो वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रॉबेरी एक सुनहरी मौका लेकर आती है। स्ट्रॉबेरी जैसा कि आपको पता है कैलोरीज में बहुत ज्यादा कम होती है और इसमें जो न्यूट्रिशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसकी जो कैलोरीज होती हैं उसके मुकाबले में इसकी न्यूट्रिशन बेपनाह है। अगर आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो स्ट्रॉबेरी में तकरीबन 90% से ज्यादा सिर्फ पानी होता है, बाकी इसमें न्यूट्रिशन होती है। फैट वगैरह या दूसरे जो सोडियम वगैरह है वो स्ट्रॉबेरी में बहुत ही कम होते हैं। इसलिए स्ट्रॉबेरी आइडियल है वेट कम करने के लिए। अगर आपका वजन ज्यादा है तो मैं कहूंगा सिर्फ एक काम करें कि दोपहर का खाना छोड़ दें और दोपहर के खाने की जगह 1 पाव स्ट्रॉबेरी खाएं। फिर देखें कैसा आपका दिनों में वजन कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वैसे भी अगर आप रेगुलर रूटीन में कोई डाइट चेंज किए बगैर भी अगर आप स्ट्रॉबेरी को ऐड करते हैं तो स्ट्रॉबेरी जो है ऐसे कंपाउंड रखती है जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाती है और फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करती है, और आप वजन बहुत जल्दी से कम कर सकते हैं अगर आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं। स्ट्रॉबेरी हामला खवातीन के लिए बहुत अच्छी है। वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल जरूर करें। स्ट्रॉबेरी में विटामिन B9 होता है। विटामिन B9 आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। विटामिन B9 की मौजूदगी में आपको बहुत कम चांसेस रहते हैं कि खुदा न खास्ता होने वाले बच्चे में कुछ जो है डिफेक्शन हो या कुछ पैदाइशी नुक्स हो। तो स्ट्रॉबेरी को प्रेग्नेंट वुमेन जरूर इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरी आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल जारी रखें तो आप हार्ट अटैक जैसे मसले से बचे रहेंगे। एक स्टडी ने साबित किया
किया है कि स्ट्रॉबेरी आपकी शरीयानों में ब्लॉकेज नहीं होने देती, आपकी शरीयानों को ब्लॉक नहीं होने देती, आपकी शरीयानों में खून को रमा दमा रखती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका दिल बिल्कुल सेहतमंद रहे और जैसा है वैसा ही धड़कता रहे तो स्ट्रॉबेरी को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी बैड कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करती है आपकी बॉडी से और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है। देखें, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक बड़ी वजूहात में से एक वजह है आपकी दिल की मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। इसलिए अगर बैड कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में कम होगा तो दिल अपने आप सेहतमंद होगा। इसलिए स्ट्रॉबेरी जरूर आपने इस्तेमाल करनी है। स्ट्रॉबेरी आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, आपके ब्रेन फंक्शंस को बूस्ट करती है। इसके अलावा वो लोग जिनको दिमागी भारीपन रहता है या डिप्रेशन में चले जाते हैं वो स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल जरूर करें। स्ट्रॉबेरी एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज रखती है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करते रहें आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल हेल्दी रहता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी ब्रेन की एजिंग को स्लो डाउन कर देती है। इसलिए वो लोग जो मिड एज में हैं वो अभी से स्ट्रॉबेरी खाने लग जाएं ताकि बुढ़ापे में जाकर आप भी मुख्तलिफ जो दिमागी बीमारियां होती हैं, मुख्तलिफ जो ब्रेन में एज के साथ मसाइल पैदा होते हैं उनसे बचे रहें। साइंसदानों का कहना है स्ट्रॉबेरी सुपर फूड है। इसमें तमाम वो न्यूट्री फैक्टर्स पाए जाते हैं जिनकी आपको जरूरत रहती है सेहतमंद और तवाना रहने के लिए। लेकिन वो अनासर जो नुकसान पहुंचाते हैं जैसे सोडियम की ज्यादा मिकदार हो गई या दूसरी चीजें फैट्स वगैरह हो गए स्ट्रॉबेरी में, वो ना होने के बराबर हैं। इसलिए स्ट्रॉबेरी आइडियल है आपको हेल्दी रखने के लिए और आप कह सकते हैं स्ट्रॉबेरी एक सुपर फूड है। लेकिन देखें, जहां स्ट्रॉबेरी के बहुत ज्यादा फायदे हैं वहां स्ट्रॉबेरी अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में खा जाएं या जिसको पंजाबी में कहते हैं कि बिल्कुल पेट निकाल के खा जाएं, इतना खा लें कि आपका पेट निकल आए उस चीज को खाने के बाद, तो दुनिया की सबसे हेल्दी चीज भी आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगी। इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट होता है स्ट्रॉबेरी को ओवर ईट करने का वो ये होता है कि आपको जो है डायरिया हो सकता है। इसके अलावा आपकी पेट में गैस पैदा हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके घर वालों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। इसके अलावा जो है स्ट्रॉबेरी आपको टेंशन दे सकती है। जैसे देखें, जो भी चीजें जो भी फूड्स दिमाग के लिए हेल्दी होते हैं जब उनको आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो वो कंपाउंड्स जो उस फल में मौजूद होते हैं आपके मूड को अच्छा करते हैं। वही आपको जब उसका ओवरडोसेज हो जाता है तो वही फल आपके जो है दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस पैदा करते हैं और आपका मूड या जो एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रॉबेरी की वो डिप्रेशन में तब कन्वर्ट हो जाएंगी। इसलिए जो लोग स्ट्रॉबेरी ज्यादा खाते हैं उनका मूड खराब रह सकता है। इसके अलावा जो है स्ट्रॉबेरी में जो कंपाउंड्स होते हैं जब उनकी ज्यादा मिकदार हो जाएगी आपके जिस्म में तो आपका जो लीवर है, आपका जो जिगर है, उसमें भी पॉइजनिंग ज्यादा हो सकती है, उसमें भी जहरीले मादों की मिकदार ज्यादा हो सकती है। इसलिए आपके लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकती है अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में स्ट्रॉबेरी खाते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी खाने से, बहुत ज्यादा मिकदार में खाने से, अगर आप रूटीन में स्ट्रॉबेरी खाते हैं, डेली स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो आपके गुर्दों में पथरी तक पैदा हो सकती है। इसलिए स्ट्रॉबेरी खाएं, ठीक ठाक मिकदार में खाएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत खाएं। एक बंदा, मैं समझता हूँ कि एक पाव स्ट्रॉबेरी इजीली खा सकता है और मैं भी इतनी स्ट्रॉबेरी बैठे बैठे खा जाता हूँ, कोई मसला नहीं। स्ट्रॉबेरी में क्योंकि बहुत ज्यादा मिकदार में पानी होता है, लेकिन एक पाव ही खाइए। उससे ज्यादा मिकदार में भी आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये थी स्ट्रॉबेरी के बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे फायदा उठाएंगे। इसके अलावा रमजान आगे आने वाले हैं और रमजान के बारे में पूरी एक सीरीज आपको मिलेगी। रमजान में जैसे ही पहले रोजे में 5 दिन रह जाएंगे, रमजान के बारे में हेल्थ वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। रमजान के बारे में जो मुख्तलिफ किस्म की रेमेडीज हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमारी वीडियो सवाब समझ के ही शेयर कीजिएगा हर एक के साथ, क्योंकि अगर हमारी वीडियो में कोई ऐसी बात हो जो किसी को सेहतमंद बना देती है, किसी की जिंदगी बेहतर बना देती है, तो ना सिर्फ मुझे सवाब मिलेगा बल्कि आपने जिसने शेयर किया होगा उसको भी सवाब जरूर मिलेगा। इसलिए इस चैनल की वीडियो शेयर जरूर करनी है। इजाजत चाहूंगा इस वादे के साथ आप शेयर भी करेंगे और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करेंगे और उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक जरूर कीजिएगा। हकीम अली इजाजत चाहता है।